आगे बढ़ते हैं। कोणांक, यदि z शुद्ध वास्तविक है तो हमको मालूम है वो x अक्ष पर स्थित होगा वह बिंदु। अगर x बड़ा होगा तो थीटा को 0 लेंगे यानी कि कोणांक, और x अगर 0 से छोटा होगा तो थीटा को लेंगे पाई। दूसरा देखते हैं, z शुद्ध काल्पनिक है तो y अक्ष पर होगा बिंदु, और y बड़ा होगा तो थीटा को पाई/2 लेंगे, y छोटा होगा तो -पाई/2 लेंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर tan अल्फ़ा हम मान लेते हैं, अल्फ़ा क्या है 0 से पाई/2 है, थीटा को tan थीटा को, ठीक है, मॉड ऑफ tan थीटा, तो जब z पहला चतुर्थांश में होगा तो थीटा अल्फ़ा लेंगे, दूसरा चतुर्थांश में होगा तो पाई माइनस अल्फ़ा लेंगे, तीसरा चतुर्थांश में होगा तो अल्फ़ा माइनस पाई लेंगे, और चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तो माइनस अल्फ़ा लेंगे। देखो इसको हम फिगर में भी कर दिए। अब हमको मालूम है कि अगर प्लस प्लस चिन्ह होगा तो पहला चतुर्थांश, माइनस प्लस होगा तो दूसरा, माइनस माइनस होगा तो तीसरा, और प्लस माइनस होगा तो चौथा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, √3 + i को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए। तो देख लीजिए, हम बिंदु निकालिए, √3 और 1 दोनों क्या है, प्लस है, और z मान लीजिए √3 + i। तो अब हम r निकालेंगे। r क्या होता है, √x² + y²। वैल्यू रखे, ये आया 2, ठीक है। अब tan थीटा निकालते हैं, तो y/x, क्योंकि पॉजिटिव है तो थीटा क्या होगा, अल्फ़ा होगा, मतलब tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, तो थीटा अल्फ़ा आ जाएगा। तो हम थीटा का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दिए, tan थीटा बराबर 1/√3, तो थीटा आ जाएगा पाई/6। और फिर z बराबर क्या होता है, पोलर रूप, r cos थीटा + i sin थीटा, और इसलिए r का वैल्यू रख दिए, थीटा का वैल्यू रख दिए, और हो गया ये पोलर रूप यानी कि ध्रुवीय रूप। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, -1 + i√3। सबसे पहले बिंदु को लिख लेते हैं, क्या है, -1√3। कौन सा चतुर्थांश, नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड, है ना, द्वितीय चतुर्थांश। अब चलिए r निकाल लिए, r आ गया मेरा 2, tan थीटा रखे, y/x आया -√3। अब हम क्या करेंगे, पढ़े हैं tan अल्फ़ा को क्या लेते हैं, मॉड ऑफ tan थीटा, और tan थीटा को प्लस, tan थीटा का वैल्यू क्या था, -√3, तो मॉड से बाहर निकल के प्लस हो गया। यहाँ से अल्फ़ा क्या निकलेगा, पाई/3, ठीक है, अल्फ़ा पाई/3 निकला, और हमको मालूम है कोणांक क्या होगा, पाई माइनस अल्फ़ा। क्यों, क्योंकि जो ये बिंदु था वो द्वितीय चतुर्थांश में था। आप पाई रखे, अल्फ़ा की जगह पाई/3 रखे, तो आया मेरे पास 2 पाई/3। अब हमको मालूम है कि z बराबर क्या होता है, r cos थीटा + i sin थीटा। r की जगह रखेंगे 2, cos थीटा के जगह रखेंगे 2 पाई/3 + i sin 2 पाई/3। यही आपका क्या है, पोलर रूप है।